हर डिप्रेशन ना अलग होता है। बस उसकी थ्योरी को आपको पकड़ना है कि आपका डिप्रेशन कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन का मूल जो कारण होता है वो होता है मोह। श्रीमद् भगवद गीता में क्लियर बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि मोह आपको डिप्रेस करेगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपनी लाइफ के बेसिक प्रॉब्लम्स को, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमारे 5 तरह के हेल्थ होते हैं: फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और लास्ट में स्पिरिचुअल हेल्थ। ये जो 5 तरह के हेल्थ हैं, ये आपके हेल्थ को डिफाइन करते हैं। हेल्थ के 5 पिलर्स हैं ये। जब आप इन 5 हेल्थ में बैलेंस कर पाएंगे तभी आप सुखी हो पाएंगे, तभी आप एक्चुअल में हेल्दी हो पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ पैकेज डील में आती है, हर चीज़ पैकेज में आता है। दुनिया में जो भी चीज़ आपको मिला है वो अकेले नहीं आता, उसके साथ उसके ऑक्साइड्स भी आते हैं, उसके नेगेटिव सेक्टर्स भी आते हैं, नेगेटिव पार्ट भी आता है। सिक्के के दोनों पहलू आपको एक साथ मिलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं। तो जैसे कि हेल्थ के 5 पिलर हैं, वैसे ही इन हेल्थ से जुड़े हुए हमारे कुछ मोह हैं, कुछ अटैचमेंट्स हैं। अगर हम अटैच हो गए इन अपने हेल्थ के पिलर्स से, तो ये हमें कभी ना कभी डिप्रेस ज़रूर करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आपको सबसे पहले समझना होगा इन हेल्थ के बारे में। फिजिकल हेल्थ, आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत फिट हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हादसा हो गया, कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ गई आपकी लाइफ में कि आप लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, या आपका फेस खराब हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, तो आपने अपने शरीर के साथ एक पहचान बना रखी थी, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ एक पहचान बना रखी थी, जो कि ख़त्म हो गई। और अब आप डिप्रेशन से भर गए हो, अब आपको जीने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंस की बात, अगर आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई जॉब है, और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, कहीं आपकी फैक्ट्री में आग लग गई या आपका इनकम सोर्स खत्म हो गया, आप डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि आपने अपनी पहचान उससे जोड़ रखी है कि आप ये मानते हो कि उससे ही आप हो। वैसे ही इमोशनल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए, आप अकेले हो जाए अचानक से, या आपके परिवार में कोई, भगवान न करे कभी ऐसा, कोई भगवान को प्यारा हो जाए, आपने जो अटैचमेंट लगा रखा था, आपने जो मोह आपका अंदर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप इस बात को बोल गए थे कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, जो भी संसार में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से डिप्रेस हो सकते हैं, होते हैं। वैसे ही सोशल हेल्थ, समाज में आपकी इज्जत है, मान सम्मान है, आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपकी बहन किसी गलत लड़के के साथ भाग गई, आपके भाई जेल में चले गए, आपका दोस्त आपको कुछ ऐसा बोलते, कुछ भी ऐसा जो सोशल रिस्पेक्ट आपका ख़राब हो सकता है, वो होते ही आप डिप्रेस हो जाते हो, आप अंदर से टूट जाते हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअली कोई डिप्रेस कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होता है। आपकी कोई ना कोई मुराद तो होगी, आप कुछ ना कुछ तो मांग रहे होंगे, भगवान से मांग रहे होंगे, गुरु से मांग रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मांग रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर की ख्वाहिश है जो आपको चाहिए, और कभी कभी वो पूरी नहीं हो पाती, और जब वो पूरी नहीं हो पाती आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका भरोसा टूट जाता है, आपका विश्वास टूट जाता है, और आप डिप्रेस हो जाते हो। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम दरगाह में जाते हो, मुस्लिम्स हैं तो क्रिश्चियंस के में जाते हो, आप भगवान बदलने लगते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको खुश होकर भी जाना चाहिए, लेकिन आप स्पिरिचुअली डिप्रेस्ड हो इसलिए भगवान बदल रहे हो। तो ये सब डिप्रेशन के कारण हैं। अगर आप इन थ्योरीज को क्रैक कर लो कि आप डिप्रेशन एक्चुअली कौन से मोह की वजह से, कौन से अटैचमेंट की वजह से हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डिप्रेशन यहाँ से मिल रहा है और आपको डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, बस ये फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड कर लिया आपने तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और फाइंड करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार अगर आपने अपने अंदर इस बात को समझा लिया कि नथिंग इज परमानेंट, इस लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इवन आप खुद इस दुनिया में 80-90 सालों के लिए आए हो, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भी 80 या 90 साल, जिसमें से आप बहुत साल तो जी चुके हो।
और कुछ ही साल और बचे हैं। क्या है ना, हमारे दिमाग की जो संरचना है वो अमरता के इर्द गिर्द है। हमने हमारी सारी प्लानिंग्स ऐसे ही जैसे हम कभी नहीं मरने वाले, हमसे कभी कोई चीज़ छूटने नहीं वाला। 10 साल बाद हम ये करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को अगर हमने आज ये कर लिया तो वो इन्वेस्टमेंट हमको इतने साल बाद इतना रिटर्न ला करके देगी। अगर हम ये पढ़ाई करते तो हम कल वो कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे तो ये स्कोप है, मेडिकल करेंगे तो हर चीज़ अमरता के इर्द गिर्द है। सही है, ऑप्टिमिस्टिक होना सही है, ऐसे ही तो जिया जाता है, लेकिन ये आभास, ये भान हमेशा, ये भाव हमेशा अंदर होना चाहिए कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। यहीं या तो आप छूट जाएंगे या तो कोई चीज़ छूट जाएगी। अगर आप गए तो चीज़ें छूटेंगी, चीज़ें गई तो आप छूटेंगे। तो किस बात का मोह है? जो भी चीज़ आज आपको परमात्मा की कृपा से मिला है वही चीज़ आपके लिए सर्वोपरि है। आज का जो ये पल है, ये प्रेजेंट मोमेंट है, जो भी आपको मिले हैं, आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बहन, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, जो भी है, उनके साथ अपना 100% खुशी से जिए। जो भी चीज़ मिली, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो भी मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल होकर के जिए। अगर आप जो चीज़ मिला है उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे तो जो चीज़ है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूँ आपको, जो किसी होली स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, वो ये कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना कि वो क्या है जो आपसे ले लिया जाएगा। डिप्रेशन के इस कारण को आप समझ चुके हैं। इस पर और भी बहुत सारी चर्चाएं होनी बाकी है। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे। तब तक के लिए नमस्ते है जी।